ओम अवतार नियारत पुनीतम पृथ्वी मध्यर्णि सकभारतम बलवंतो स्वानम तेज बहादम शरोन्नमा महापुरुषम पुरुषोत्तमम शंभल्यस्थानम गिरि विष्णुयशमत्या गर्भमादत्यम पृथ्वी पालकम परहारम बरहारम कर्कगर तपस्यं तुम परंपरागतम परमात्मम अष्टगुणा पुरुषं दिव्यंति प्रज्ञा चकोलियन चदम श्रोतं च पराक्रम च बहुभाषिता च दानन यथा शक्ति किरित ज्ञाता च नराशं सपर्ति धामान यज्ञनोति श्रुदिवा महवा शोर्चि पार्थमंताराकनं चैवादत यदंडम उच्चैते तीतै कुंडला कारम चतुर्थ अर्ध चंद्रक पंचबिंदु संयुक्तो मित्य ज्योति रूपक इतस्मिन्नन्तरे मलेच्छाचार्येण संनियुत महामदिति ख्याता शिष्य शाखा संनियुत दुर्वशरे महादेवं मरुस्थल निवासिने त्रिपुरोऽसुरनाशाय बहुमाया परवर्तिने मलेच्छ गुरुप्ताय शुद्धाय सच्चिदानंद रूपिणे तो अम्मा ही किंकरं विद्धि शरणार्थमुपागतम। बोलो कुछ देर या सलातो सलाम पढ़ के खत्म। जिसको पहले बुलाना चाहिए उसको बाद में बुलाना पड़ता है। जो लोग चतुर्वेदी की तकरीर आखिरी रात में करवाते हैं या तो उसकी तकरीर सुनना पसंद नहीं करते हैं, या तो कुछ लोगों की सोच ये होती है चतुर्वेदी को बुलाने के लिए हमारे अगल बगल में इलाके में कुछ हिंदू हजरात हैं, भाई लोग हैं, उनको सुनाएंगे। तो 3 बजे रात में वो आपके जलसे में क्या करेगा? क्यों बैठ के रहेंगे? वो मुसलमान है जो कभी कभी उनके मूर्ति पूजन के मेला में पूरी रात जाके गुजार देता है, कभी जुआ खेलने के चक्कर में, कभी नाच देखने के चक्कर में, लेकिन वो आपके जलसों में आकर पूरी रात क्यों गुजारे? बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, थोड़ी देर आप तमामी हजरात बैठे, मैं ज्यादा बोलने की कोशिश नहीं करूंगा, बिल्कुल मुख्तसर। कुछ अर्ज़ो गुजार से पहले आइए एक बार दुरूद पाक की डाली निशार कीजिए, पढ़िए बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, पूरी दुनिया जानती है और मानती है, बिलखुसूस साइंस की दुनिया भी ये मान चुकी है कि चांद किसी जमाने में टूटा था। गूगल और यूट्यूब के अंदर बेशुमार वीडियोस और इमेजेस मौजूद हैं। आप अगर देखना चाहें तो चांद की तस्वीर गूगल में, यूट्यूब में मौजूद है, जिसमें साफ साफ दिखाया जाता है। बिलखुसूस नासा वालों ने भी ये बात साबित कर दिया है कि किसी ज़माने में ऐसा लगता है चांद को देखने के बाद कि टूटा था, फिर किसी ने जोड़ दिया। दरारें दिखाई पड़ रही है चांद में, ऐसी बेशुमार तस्वीरें गूगल के अंदर मौजूद है। बिरादरान मिल्लत इस्लामी, इसी चांद के 2 टुकड़े के ताल्लुक से हमारे हिंदू भाइयों की किताब है, जिस किताब का नाम है भविष्य पुराण। भविष्य पुराण के अंदर ये बात बताई गई है, प्यारे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में उस जमाने के कुफ्फार और मुशरिकीन हाजिर हुए और अरीजा पेश किया कि अगर आप अल्लाह के पैगंबर हैं तो कोई मौजज़ा दिखलाइए। तो सरकार ने फरमाया, क्या मौजज़ा देखना चाहते हो? तो उन लोगों ने कहा कि चांद को 2 टुकड़े कर दीजिए अंगुली के इशारे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगुली के इशारे से चांद को 2 टुकड़ा फरमाया और इस कदर चांद 2 टुकड़ों में बटा, एक टुकड़ा पहाड़ी के एक तरफ, दूसरा टुकड़ा पहाड़ी की दूसरी जानिब में नजर आने लगा। तो 1400 साल पहले इसी भारत की सरजमीन पर कुछ ऐसे लोग भी गुजरे हैं कि अपनी मंजिला पर टहल रहा था, जिसमें से राजा भोज का नाम आपने सुना होगा। राजा भोज अपनी मंजिल पर टहल रहा था, उसने देखा कि यकायक आसमान के चांद 2 भागों में बट चुका है। उसी रात इसी भारत की सरजमीन पर रहने वाले बाबा रतन हिंदी का नाम आपने सुना होगा। बाबा रतन हिंदी भी अपनी मंजिला पर टहल रहे थे, उसने भी अपनी आंखों से देखा कि चांद 2 भाग में बट चुका है, चांद 2 टुकड़े हो चुके हैं।
तफ्तीश और तहकीक के बाद पता चला ताजिरों के जरिया कि मक्का की सरजमीन पर एक ऐसा बालक आया है जिस बालक ने जमीन पर खड़ा होकर आसमान की तरफ इशारा किया है तो चांद दो टुकड़ा हो गया है। ऐ मेरे भाइयों, प्यारे आका हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का के कुफार और मुशरिकीन को अपनी की उंगली के इशारे से चांद टुकड़ा करके ये मौजज़ा दिखला रहे थे। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर बाबा रतन हिंदी और क्या कहते बाबा रतन हिंदी की मुकद्दर का सितारा जाग उठा और बाबा रतन हिंदी की मुकद्दर का सितारा जाग उठा। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद दो टुकड़े किया तो राजा भोज और बाबा रतन हिंदी के बारे में जब उनकी तारीख पढ़ी जाती है तो आपको पता चलता है बाबा रतन हिंदी और क्या कहते बाबा रतन हिंदी ने तहकीक और तफ्तीश के बाद मक्कतुल मुकर्रमा का सफर किया और मक्कतुल मुकर्रमा सफर करने के बाद बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिरी देते हैं और हाजिर देने के बाद अरीजा पेश करते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हिंदुस्तान से चलकर आपकी बारगाह में आया हूँ, हमें भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना लीजिए, लेकिन उससे पहले कोई मौजज़ा दिखलाइए। तो सरकार ने फरमाया था, ऐ बाबा रतन हिंदी, क्या तुम उस वाक़े को भूल चुके हो कि जब मेरा बचपने का जमाना गुजर रहा था, तुम तिजारत के लिए मक्का की सरजमीन आया था और जब तिजारत के लिए तुम चल रहा था, सफर में था, तो मैं एक मकाम पर चंद बकरियों को लेके गुजर रहा था। बारिश होने की वजह से नाली में पानी जम चुका था, मेरी बकरियां छलांग लगा कर वो पार जा चुकी थी, लेकिन मैं उस पार न जा सका। बाबा रतन हिंदी से कहा कि आप बड़े थे, आपने उस वक्त अपनी जुबान से कहा था इशारों में, ए बच्चे क्या तुम्हें उस पार जाना है? तो मैंने सर हिलाया था, तो उसके बाद आपने अपने कंधे पर उठाकर आपने नाली पार करवाया था। मैंने उस जमाने में उस वक्त आपको 7 बार ये दुआएं दी थी, अल्लाह तुम्हारी उम्र लंबी करे, अल्लाह तुम्हारी उम्र लंबी करे, अल्लाह तुम्हारी उम्र लंबी करे। ऐ बाबा रतन हिंदी, तुम क्या मौजज़ा देखना चाहते हो? जो बात मैंने बोल दी है, मैंने 7 बार दुआएं दी है, अल्लाह तुम्हारी उम्र 7 साल। तो अल्लाह के रसूल ने चांद को 2 टुकड़ा किया, बाबा रतन हिंदी के मुकद्दर का सितारा जाग उठा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। और राजा भोज के बारे में आता है, वो भी लंबी मुसाफत तय करके मक्का की सरजमीन पहुंचे और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचकर वो भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। इसके बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बात है, मैं मुख्तसर तौर पर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बाबा रतन हिंदी के साथ राजा भोज ने कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। किताबों में आता है राजा भोज जब कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ तो उसे कन्या समेत बनबाश कर दिया गया था, राजपाट से बेदखल कर दिया गया था। कहा जाता है कि पूरी जिंदगी नराशंस की याद में, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में राजा भोज ने गुजार दी थी। इसी के ताल्लुक से आला हजरत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजरी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजरी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। ऐ मेरे भाइयों, यहीं तक महदूद नहीं, आला हजरत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। और यहीं तक महदूद नहीं, चांद झुक जाता उधर, उंगली उठाते मेहद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और तेरी नस्लें पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा, सब घराना नूर का। इमामुल अंबिया फ़ख्रे दो जहां हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अगर मैं बयान करूं तो हकीकत में सुबह हो जाएगी, उनकी शान उनकी सीरत मुकम्मल तौर पर बयान नहीं हो पाएगी। श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर एक मंत्र है, अष्टगुणा पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा चकोलियन चदम शरोतंच पराक्रमस्त बहुभाषिता दानन यथाशक्ति कृत ज्ञाता च।
इस मंत्र के अंदर 8 शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। इन 8 शब्दों का विश्लेषण, इनका अनुवाद, इनका तर्जमा अगर मैं सही तरीके से करूं तो 8 घंटे की जरूरत है, लेकिन मैं आपका 8 घंटा नहीं लूंगा। सिर्फ 8 मिनट के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू को इस मंत्र के अनुसार खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। इस मंत्र के अंदर प्रथम शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो प्रथम शब्द ये है, अष्टगुणा पुरुषं दीप्यन्ति प्रज्ञा। प्रज्ञा का शब्द इस्तेमाल किया गया है और प्रज्ञा का अर्थ होता है अंतर्यामी। प्रज्ञा का अर्थ होता है ढकी छुपी बातों की खबर रखने वाला। प्रज्ञा का अर्थ होता है पैगाम्बर। प्रज्ञा का अर्थ होता है अल्लाह का पैगाम लाने वाला। प्रज्ञा का अर्थ होता है अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचाने वाला। प्रज्ञा का अर्थ होता है गैब की बात बताने वाला। एक अरबी डिक्शनरी जिसका नाम मिसबाहुल लुगात है, जब उसके अंदर हम तलाशते हैं तो हमें मिलता है अन्नबी वन नबी, जिस शब्द का अर्थ भी यही होता है पैगाम्बर, अल्लाह का पैगाम लाने वाला, अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचाने वाला। ऐ मेरे भाइयों, और अन्नबी वन नबी का अर्थ ये भी होता है गैब की बात बताने वाला। इसका मतलब ये जो माना लफ्ज़ प्रज्ञा का है वही माना लफ्ज़ नबी का है। नबी का माना गैब की बात बताने वाला, प्रज्ञा का माना गैब की बात बताने वाला। अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबर इस्लाम इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार खूबियों का मालिक बनाया था और बेशुमार इल्म आपको अता फरमाया था। ऐ मेरे भाइयों, अगर नबी के इल्म गैब के ताल्लुक से मैं बोलूं तो अल्लाह कुरान में फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। अल्लाह उसी कुरान में फरमाता है वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन। अल्लाह उसी कुरान में फरमाता है अर्रहमानु अल्लमल कुरान। इनके अलावा और भी कुरानी आयात बेशुमार कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा नंबर 443 की हदीस पाक है। अन उमर इब्न अल-खत्ताब क़ाल क़ाम फ़ीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक़ामन फ़अख़बरना अन बदइल ख़ल्क़ हत्ता दख़ल अहलुल जन्नति मनाज़िलहुम व अहलुन नार मनाज़िलहुम हफ़िज़ ज़ालिका मन हफ़िज़हु व नसियहु मन नसिया। चलकर बोलिए सुभान अल्लाह, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात बाबरकात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा की बात है, सहाबा के दरमियान तशरीफ लाए और अपनी नबूवत वाली जुबान से नवाजना शुरू किया, बतलाना शुरू किया। क्या बतला रहे हैं? इब्तदाए आफरीनस, जब से दुनिया बनी है तब से लेकर आपने बतलाना शुरू किया। इतना बतलाया कि जन्नती अपने मकाम पर पहुंच गए, जहन्नमी अपने मकाम पर पहुंच गए। उसी मौके पर सरकार ने इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे सहाबा, आज मैंने जितनी बातें बताई है, जिसने इसे याद रखा वो याद रखा और जो भूल गया वो भूल गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1400 साल पहले इस दौर की बात मालूम थी जिसकी बुनियाद पर सरकार ने ऐसा फरमाया था। सरकार जानते थे कि एक दौर आएगा, बुखारी पढ़ेगा, तिरमिजी पढ़ेगा, सहासित्ता की किताबें पढ़ेगा, पर नबी की आज़मत की हदीस भूलने की बीमारी उनके अंदर पाई जाएगी। बुखारी पढ़ेगा, नबी की गैब की हदीस भूल जाएगा। तिरमिजी पढ़ेगा, नबी की गैब की हदीस भूल जाएगा। सहासित्ता की किताबें पढ़ेगा, नबी की गैबदानी की हदीसें भूल जाएगा। तो 1400 साल पहले सरकार ने फरमा दिया, जब तुम देखो कि नबी की गैबदानी की हदीस कोई कौम भूल रही है तो समझ लेना वो भूलने वालों में से है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, यहीं तक महदूद नहीं, नबी की गैबदानी के ताल्लुक से अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो इस हदीस के अंदर सरकार ने फरमाया इब्तदाए आफरीनस, जब से दुनिया बनी है तब से लेकर आपने बतलाना शुरू किया। ये जमीन की पैदाइश कैसे आपने बतलाया तो हमने जाना, ये आसमान की पैदाइश कैसे आपने बतलाया तो हमने जाना, सितारों की पैदाइश कैसे आपने बतलाया तो हमने जाना, अर्थ की पैदाइश कैसे आपने बतलाया तो हमने जाना, जल और थल की पैदाइश कैसे आपने बतलाया तो हमने जाना, पहाड़ और दरिया की पैदाइश कैसे आपने बतलाया तो हमने जाना, लौह कलम की पैदाइश कैसे आपने बतलाया तो हमने जाना, अर्श कुर्सी की पैदाइश कैसे आपने बतलाया तो हमने जाना, जिन्न इंस की पैदाइश कैसे आपने बतलाया तो हमने जाना। अरे यहीं तक महदूद नहीं, आदम के बारे में आपने बतलाया तो हमने जाना, ज़करिया के बारे में आपने बतलाया तो हमने जाना, इदरीस के बारे में आपने बतलाया तो हमने जाना, याकूब के बारे में आपने बतलाया तो हमने जाना, ईसा के बारे में आपने बतलाया तो हमने जाना, इब्राहिम के बारे में आपने बतलाया तो हमने जाना, तमाम नबियों के बारे में, तमाम रसूलों के बारे में आपने बतलाया तो हमने जाना। यहीं तक महदूद नहीं, कयामत कायम होगी आपने बतलाया तो हमने जाना, सूरज पश्चिम से निकलेंगे आपने बतलाया तो हमने जाना, कौन जन्नत में जाएगा आपने बतलाया तो हमने जाना, कौन जहन्नम में जाएगा
जाएगा, आपने बतलाया तो हमने जाना। जन्नत में क्या है आपने बतलाया तो हमने जाना। जहन्नम में क्या है आपने बतलाया तो हमने जाना। पुल सिरात कायम होगी, आपने बतलाया तो हमने जाना। महशर में मीज़ान कायम किया जाएगा, आपने बतलाया तो हमने जाना। ए मेरे भाइयों, यही तक महदूद नहीं, आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान मुजद्दिदी में आती माजिया व हाजिरा बरेली की टूटी चटाई पर बैठकर इरशाद फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसा सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, दारुल उलूम गुलशन रजा रोज़िदपुर कटिहार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी की गैबदानी की हदीसें अगर मैं और सुनाना चाहूँ तो बेशुमार हदीसें मौजूद है, लेकिन मुख्तसर मैं चंद बातें बताकर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। इस मंत्र के अंदर जो दूसरा शब्द आ रहा है वो ये है, अष्टगुणा पुरुष दिव्यंती प्रज्ञा चकोलियन। कहते वो नसब का आला होगा, ख़ानदान का आला होगा। अब प्यारे मुस्तफ़ा का ख़ानदान किस कदर आला है, हदीस मुस्तफ़ा है, कंजुल उम्माल लिल मुत्तकी की हदीस पाक है, जिस हदीस के रावी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते बबरकात है। वो इरशाद फरमाते हैं, अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन क़ुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लोई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन मुदरिका बिन इलियास बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान मा अफ्तरक़ अन्नासु फ़िरक़तैन इल्ला जअलनी अल्लाह इला आखिरिल हदीस फाना खैरुकुम नफसन व खैरुकुम अबा व फी लफ्ज़िन फाना खैरुकुम नसबन व खैरुकुम हसबा। ऐ मेरे भाइयों, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, एक मर्तबा प्यारे आका सहाबा के दरमियान तशरीफ लाए तो आप ऐसे लग रहे थे जैसे आसमान पे सितारों के बीच चमकता चांद नजर आता है। आमना के लाल ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा मैं कौन हूँ? तो सहाबा ने अरीजा पेश किया, या रसूल अल्लाह आप अल्लाह के रसूल हैं। तो प्यारे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अना मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला का बेटा, अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब का बेटा, अब्दुल मुत्तलिब हाशिम का बेटा, हाशिम अब्द मुनाफ का बेटा, अब्द मुनाफ कुसै का बेटा, कुसै किलाब का बेटा, किलाब मुर्रा का बेटा, मुर्रा लोई का बेटा, लोई गालिब का बेटा, गालिब फहर का बेटा, फहर मालिक का बेटा, मालिक नजर का बेटा, नजर किनाना का बेटा, किनाना मुदरिका का बेटा, मुदरिका इलियास का बेटा, इलियास नज़ार का बेटा, नज़ार मात का बेटा। माफ तरक अन्नास फ़िरक़तैन इल्ला जअलनी अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह ने दो कौम दुनिया में कभी पैदा नहीं फरमाया, दो जमात के लोग दुनिया में कभी पैदा नहीं फरमाया, और जब भी पैदा फरमाया मुझे बेहतर जमात में पैदा फरमाया। फाना खैरुकुम नफसन व खैरुकुम अबा। तो ऐ मेरे सहाबा, अगर मैं अपने नफ्स की बात करूं तो मेरा नफ्स करीम तुम्हारे बाप दादाओं से अफजल व आला। अगर मैं अपने खानदान और नसब की बात करूं तो मेरा नसब और हसब तुम्हारे बाप दादाओं से अफजल व आला। आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली फरमाते हैं, वो कमाले हुस्न हुजूर है कि कुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी की तारीफ में तुलसीदास जी अपनी किताब रामायण के अंदर लिखते हैं, यहाँ न कछु पक्षपात राखाओ, वेद पुराण संत मत भाखाओ, संवत विक्रम दो अंझा, महाकोक न चतुर पतंझा, राजनीत भौपरीत दिखावे, आपन मत सबका समझावे, सुरन चतुर शूदुर सच्चारी, दिन को वंश भयो अति भारी, देश अरब में भरकता सुहाई, सोतल भूमि कत सुनो खखराई, शंभु समता कर होई, सुंदरम देश तमंद सोई, बिना मोहम्मद पार न होई, उगम निगम सोते जो पारा, अपनी अबान मिटे मझारा, तब सुन ले सबदाश गोसाई, सुषा जगतमा सरसर नाही, बिन इचारो विचारो हनीसा, भजो नाम मर मिटे कनीसा, तब अरमानन माने कोई, बिन गुरुदोजक ज्ञान न होई, तुलसी भजो अरे बाजान सत गोई, बिना मोहम्मद पार न होई।
अगर तुलसीदास के दोहे के इन तमाम अशार पर अगर रोशनी डाली जाए तो कई घंटे की जरूरत है। इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा तो इस पर मैं तबसरा करने की कोशिश करूंगा। मुख्तसर तौर पर मैं ये बतलाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। ऐ मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ जितनी भी बयान की जाए वो कम है। किसी शायर ने बड़ी अछोते अंदाज में सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ अपनी भाषा में इस अंदाज में किया है। अरे आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन, आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन। हर तरफ है स्वागतम, हर तरफ है स्वागतम, स्वागतम है स्वागतम। आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन, आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन। शांति का पर्व है महान है महानतम, महान है महानतम। शांति का पर्व है, शांति का पर्व है महान है महानतम। आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन, आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन। अर्श फर्श सब सजे सजी धरा सजा गगन, सजी धरा सजा गगन। और है त्रिलोक की जुबान पर नमन 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 नमन। हंस पड़ी कली कली के हंस पड़ी कली कली महक उठा चम चम। आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन, आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन। सत्य में वो जयते की बहार बन के आ गए, बहार बन के आ गए। श्री जना की रीत का सिंगार बन के आ गए, सिंगार बन के आ गए। नमस्तुते 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 है आचमन। आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन, आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन। वसुधैव कुटुंबकम की अरे साधना सकार हो, साधना सकार हो। हर जीव से स्नेह हो, हर आत्मा से प्यार हो, हर आत्मा से प्यार हो। अधर्म हो तो प्यार हो, अरे धर्म हो तो प्यार हो। जो हर कहे श्रेष्ठतम। आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन, आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी सीरत को अगर मैं बयान करूं तो आप हैरत व इस्तेजाब के समंदर में गोताजन हो जाएंगे। हमारे हिंदू भाइयों की एक किताब है चांदोग्य पुराण। उस पुराण के अंदर में ये बात बताई गई है, आपने सुना होगा कि श्री रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास दिया गया था। उस 14 साल के वनवास में श्री राम सेवक हनुमान जी ने एक प्रश्न किया था, हे श्री राम जी, मैं परमेश्वर की भक्ति करना चाहता हूँ, अल्लाह की इबादत करना चाहता हूँ, उसका कोई तरीका बता दीजिए। तो जानते हैं श्री रामचंद्र जी ने ये नहीं कहा था, हे हनुमान जी मैं ही भगवान हूँ तो मेरी भक्ति करने का तरीका ये है। ना तो ये कहा था, हे हनुमान जी एक वक्त आएगा कि तू ही भगवान हो जाएगा। कभी रोड के किनारे, कभी खेत में, कभी खलियान में, कभी दुकान में, कभी मकान में तू ही भगवान बन के बैठा होगा तो तेरी भक्ति करने का तरीका ये है। उसने ऐसा भी नहीं कहा था, बल्कि एक ज़ाब्ता, एक तरीका बताया था। वो ये बताया था, हे हनुमान जी अगर तू परमेश्वर की भक्ति करना चाहता है तो प्रथमंता
उत्तराखनन जयवादती दंड मुच्चैतेति तै कुंडला कारम चतुर्थ अर्धचंद्रक पंचबिंदु संयुक्त ओम नित्य ज्योति रूपक। हे हनुमान जी, अगर तू परमेश्वर की भक्ति करना चाहता है तो पहले सीधे खड़े हो जाओ, फिर आधे चांद की तरह झुक जाओ, उसके बाद दंडवत यानी जमी बोश होकर सजदा करो, फिर सीधे होकर बैठ जाओ और परमेश्वर की तरफ ध्यान लगाओ। ये तरीका जो बताया जा रहा है, मुसलमान जब नमाज पढ़ता है तो नमाज में पहले खड़े होता है, फिर आधे चांद की तरह झुककर वो रुकू करता है, दंडवत यानी जमी बोश होकर सजदा करता है और सीधे होकर बैठने के बाद नमाज मुकम्मल करता है, रब की तरफ ध्यान लगाता है। मैं ये नहीं कहता कि श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या की सरजमीन पर श्री हनुमान जी को नमाज का तरीका बताया, लेकिन इतना तो कह सकता हूँ पूरी दुनिया का मुसलमान, चाहे वो भारत का रहने वाला हो, इंडोनेशिया का रहने वाला हो, अमेरिका का रहने वाला हो, अफगानिस्तान का रहने वाला हो, पूरी दुनिया का मुसलमान जब भी नमाज पढ़ता है इसी तरीके पर नमाज पढ़ता है। वाह वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। बरदरान मिल्लत इस्लामिया, नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला करने वालों, हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकों के अंदर यह भी लिखा, नराशंस प्रति धामान यक जनो तिश्रो दिवा महवा शोरची। कहते हैं नराशंस जब पृथ्वी लोक में पधारेंगे वो खूबसूरत व्यक्तित्व का मालिक होगा, खूबसूरत चेहरे का मालिक होगा। ऐ मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को किसी ने देखा तो कहा सूरज की तरह है, किसी ने देखा तो कहा चांद की तरह है, किसी ने देखा तो कहा तलवार के धार के मानिंद है। लेकिन कुर्बान जाओ अजमत मुस्तफा पर, जब डॉक्टर इकबाल ने कहा था, क्या कहा था, अरे चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है, अरे चांद में तो दाग है उनका चेहरा साफ है। प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक मशहूर सहाबी का कौल जब आप सुनेंगे तो आप हैरत और इस्तेजाब के समंदर में गोताजन हो जाएंगे। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मा रअयतु शैअन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह मैंने आपसे ज्यादा खूबसूरत दुनिया में कोई शय नहीं देखा। यानी मुस्तफा हजरत अबू बकर सिद्दीक के नजरों में लाजवाब, फारूक आजम की नजरों में मुस्तफा लाजवाब, अबू हुरैरा की नजरों में मुस्तफा लाजवाब, हजरत मौला अली की नजरों में मुस्तफा लाजवाब, उस्मान गनी की नजरों में मुस्तफा लाजवाब, सहाबा की नजरों में मुस्तफा लाजवाब, ताबईन की नजरों में मुस्तफा लाजवाब, तब ताबईन की नजरों में मुस्तफा लाजवाब, अइम्मा मुज्तहिदीन की नजरों में मुस्तफा लाजवाब। प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अगर खूबसूरत व्यक्तित्व के ताल्लुक से मैं बताना चाहूं तो सुबह हो जाएगी, लेकिन मुकम्मल उनकी खूबसूरती का बयान नहीं हो पाएगी। हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, लमारा क़ब्लहु वला बअदहु मिस्लहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह मैंने आपसे पहले भी आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं देखा और आपके बाद भी आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं देखा। ऐ मेरे भाइयों, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, हजरत जिब्रील अमीन से पूछा गया था, ऐ जिब्रील अमीन तेरी जात इतनी अजीम है, कभी आदम की बारगाह में, कभी जकरिया की बारगाह में, कभी यहया की बारगाह में, तमाम नबी और रसूलों की बारगाह में तेरा आना जाना होता रहा, तेरे आने का अंदाज निराला, किसी की बारगाह में एक बार, किसी की बारगाह में 10 बार, किसी की बारगाह में 100 बार, पर कुर्बान जाओ अजमत मुस्तफा पर, जब मेरे मुस्तफा की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन की आमद होती है तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं। मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं, फरमूद आमद जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 24,000 बार, यानी मेरे आका की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, बल्कि 24,000 मर्तबा हाजिरी देते हैं। और जिब्रील अमीन बयान फरमाते हैं, क़ल्लबतिल अर्दु मशारिक़हा व मग़ारिबहा फलम अरा रजुलन अफ़ज़लु मिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत जिब्रील अमीन बयान फरमाते, या रसूल अल्लाह मैंने पूरब देखा, पश्चिम देखा, उत्तर देखा, दक्षिण देखा। जब जिब्रील देखने पर आते हैं तो तातो शरा तक देखते हैं, वो जिब्राइल जब देखने पर आते हैं तो अर्श आज़म तक देखते हैं। वो फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने आपसे ज्यादा हसीन व जमील दुनिया के अंदर नहीं देखा। आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान हजरत जिब्रील अमीन की तर्जमानी अपनी जुबान में इस अंदाज में करते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाला, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हम्द है खुदा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस।
दारुल उलूम गुलशन रजा रोज़तपुर कटिहार हजरत अल्लामा व मौलाना मुजफ्फर हुसैन चतुर्वेदी साहब किबला। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आपको पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर लिखा गया है, अर्थ तेषां भविष्यन्ति मनाशी विजधानी वे वासुदेवांग रागति पुण्य गंधा नीलश पुरुषम। इस मंत्र का अर्थ ये होता है, कहते हैं जब नराशंस पृथ्वी लोक में पधारेंगे, शर्वनमा जब पृथ्वी लोक में पधारेंगे, असल में हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकों के अंदर में जिसे शर्वनमा कहा जाता है वो कोई और नहीं है, जिसे नराशंस कहा जाता है वो कोई और नहीं है। हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकों के अंदर में मोहम्मद अहमद का शब्द इस्तेमाल किया गया है। इन तमाम शब्दों का महसल मकसद ये है कि आमना के लाल की तारीफ की जाए, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर की तारीफ की जाए। ऐ मेरे भाइयों, इस मंत्र के अंदर यह बताया जा रहा है कि जब नराशंस पृथ्वी लोक में पधारेंगे तो वो जिस गली से गुजरेंगे वो गली खुशबू से मुअत्तर हो जाया करेगी, जिस कूचे से गुजरेंगे वो कूचा खुशबू से महकने लगेगा। ऐ मेरे भाइयों, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, जिस गली से गुजरते थे वो गली खुशबू से मुअत्तर हो जाया करता था। जब किसी से मुसाफा करते थे उनकी हथेली खुशबूदार हो जाया करती थी, जब किसी के सर पर हाथ रखते थे तो सर खुशबूदार हो जाया करता था। ऐ मेरे भाइयों, अगर नबी के पसीने और उनके खुशबूदार जिस्म के ताल्लुक से मैं बताऊं तो हकीकत में काफी हदीसें मौजूद है। मैं आपको बतलाने की कोशिश कर रहा हूं। जिस हदीस के रावी हजरत उम्मे सुलैम रदी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस है, ये बरहक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकात है। गर्मी का जमाना है, हजरत उम्मे सुलैम के घर में दोपहर का खाना खाने के बाद आप आराम लेने की गरज से लेट जाते हैं तो आपके जिस्म अतहर पर पसीने के कतरात ऐसे ढलकते और चमकते नजर आए जैसे मोतियों के कतरात ढलकते और चमकते नजर आते हैं। हजरत उम्मे सुलैम रदी अल्लाह तआला अन्हा आपके जिस्म अतहर से पसीना पोंछ पोंछ कर अपनी शीशी में महफूज कर रही है। सरकार अपनी आंखें खोल देते हैं, इरशाद फरमाते हैं उम्मे सुलैम तू ये क्या कर रही है? हजरत उम्मे सुलैम जवाब देती है, या रसूल अल्लाह, ये आपके जसद अतहर का पसीना है जिसको मैं महफूज कर रही हूँ। सरकार फरमाते हैं क्यों महफूज कर रही है? तो उम्मे सुलैम जवाब देती है, या रसूल अल्लाह, दुनिया और माफिया के तमाम खुशबुओं में सबसे आला और बेहतर खुशबू आपके पसीने में है, मैं इसलिए महफूज कर रही हूँ। हजरत उम्मे सुलैम के एक लड़के हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु अरीजा पेश करते हैं, मेरे इंतकाल के बाद मेरे कफन और बदन पर वही खुशबू लगाई जाए जिसमें आपका पसीना मुबारक मिला हुआ हो। आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल बदन फूल, ज़खन फूल बदन फूल, और वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। सुभान अल्लाह, बहुत खूब बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, नबी आखिर उज़्ज़मा हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उनके माता पिता, उनके घर बार सारी चीजों के बारे में मैं हदीस से भी और कुरान से भी साबित कर सकता हूँ कि आपके पिताश्री का नाम क्या था, आप कहाँ पैदा लेंगे, आपके कितने मित्र होंगे। ऋग्वेद के अंदर लिखा गया है, चतुर्भी भ्रातृ द्रेव करश्यामी कलेक्शम, कहते हैं कि जब आप इस पृथ्वी लोक में पधारेंगे आपके 4 मित्र होंगे, 4 अनुयायी होंगे, 4 दोस्त होंगे, जिसके बारे में तुलसीदास जी भी ने कहा, चतुर्शुदुर सच्चारी तीन को वंश भयो अति भारी। तुलसीदास जी कहते हैं जब आप इस पृथ्वी लोक में पधारेंगे आपके 4 मित्र होंगे और उन 4 मित्र की मदद से आपका मजहब व मिल्लत धीरे धीरे पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़े वंश, सबसे बड़े धर्म की शक्ल में नजर आने लगेगी। ऐ मेरे भाइयों, आज भारत के अंदर में सिर्फ खून खराबा चल रहा है। रोड के किनारे देखो तो कहीं मुसलमान की लाश पड़ी मिल रही है, रोड के किनारे देखो कहीं पर हिंदू की लाश पड़ी मिल रही है। ऐसा लगता है कि भारत की सरजमीन पे हिंदू और मुसलमानों का खून सस्ता हो गया है, जिसकी बुनियाद पर रोड के किनारे कहीं मुसलमान की लाश पड़ी मिल रही है, कहीं सिख की लाश पड़ी मिल रही है, कहीं पर हिंदू की लाश पड़ी मिल रही है। भारत के इस माहौल को किसने परागंदा किया था? क्या
डॉक्टर इकबाल ने इसी माहौल को देखकर कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशिता हमारा। किस बुनियाद पर डॉक्टर इकबाल ने कहा था? भारत की एकता और अखंडता को देखकर डॉक्टर इकबाल ने कहा था, भाईचारा और आपस की इत्तेफाक को इत्तेहाद को देखकर डॉक्टर इकबाल ने ऐसा कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशिता हमारा। आज जो है क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे लोग दुनिया के अंदर में पैदा हो गए, ऐसे ऐसे लोग जिसका नाम पूरी दुनिया के लोग नहीं जानता था। रामगिरी महाराज ऐसा शब्द ऐसा कारनामा करके दिखाया कि पूरी दुनिया जानती है कि कितना बड़ा गुस्ताख रसूल है। मेरा यकीन बोलता है उसे अपनी धार्मिक पुस्तकों का मुकम्मल तौर पर ज्ञान नहीं होगा। नरसिंहानंद यति उसे भी अपनी धार्मिक पुस्तकों का मुकम्मल तौर पर ज्ञान नहीं होगा। अगर मुकम्मल धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान होता तो किसी शायर ने क्या कहा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये खून बहाने की इजाजत कोई धर्म नहीं कहती है, बेकसूर इंसानों का खून बहाने की इजाजत कोई मजहब नहीं देती है। एक इसी हिंदुस्तान का रहने वाला एक शायर जिसका नाम है मंजर भोपाली, उसने ही बड़े अछूते अंदाज में कहा था, अरे हम भी पिए तुम भी पियो रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में ज़मज़म का पानी, प्यार के कटोरे में ज़मज़म का पानी। अरे हम भी पिए तुम भी पियो अरे रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। ऐ मेरे भाइयों, भारत के माहौल को परागंदा बना दिया गया है। कौन बना रहा है ये परागंदा? आज की गंदी सियासत एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया है। खुदा की कसम, जब धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान सही सही होगा, आज भारतवर्ष में देखा जाए मुसलमान तो कुरान की तालीम घर घर आम कर रहा है, मोहल्ले मोहल्ले में कुरान की तालीम हो रही है, घर घर कुरान की तालीम हो रही। बेशुमार मदारिस भारत की सरजमीन ही पर नहीं पूरी दुनिया के अंदर देखी जा रही है जिसमें कुरान की तालीम दी जा रही है। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक स्कूलों की जब संख्या तलाश करेंगे तो पूरे भारतवर्ष में 1% भी आपको ऐसा स्कूल नहीं नजर आएगा जिसमें धार्मिक पुस्तकों का मुकम्मल ज्ञान दिया जा रहा हो, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद तमाम वेदों को पढ़ाया जाता हो, 18 पुराणों को पढ़ाया जाता हो। वो नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि उनकी किताब में लिखा है ढोल शूद्र पशु और नारी ये सब है तारण के अधिकारी। ढोल पीटने के योग, जानवर पीटने के योग, औरत पीटने के योग, और क्या कहते हैं शूद्र छोटे जाति के लोग पीटने के योग उनकी किताबों में ये भी लिखा है। अगर कोई शूद्र जो है धार्मिक पुस्तकों को पढ़ ले या हाथ लगा दे तो उसके रांगा पिघलाकर उसके आंख और कान पे डाल दी जाए। इसका मतलब ये मुसलमान जिस तरह से तालीम कुरान को आम कर रहा है उसके यहाँ वेदों की तालीम आम करने का रिवाज नहीं है। हर कोई नहीं पढ़ सकता। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा जब जीतन राम मांझी बिहार का मुख्यमंत्री बना था, एक मंदिर में पूजा के लिए गया हुआ था। जब मंदिर में पूजा के लिए गया था, जानते हैं कि उसको मंदिर को धुलवा दिया गया था क्योंकि जीतन राम मांझी छोटे जाति से ताल्लुक रखता था। मंदिर धुलवा दिया गया था। ये भेदभाव उनके यहाँ तो देखी जाती है पर मुसलमानों के घरों में ये भेदभाव नहीं देखी जाती है। कोई खान होगा तो अपनी जगह पे, कोई सैयद है, अंसारी है, मंसूरी है, चाहे जिस बिरादरी से ताल्लुक रखता हो, अगर उनका बेटा हाफिज कुरान हो गया है, अच्छे आलिम दीन हो गया है तो मुसलमान कहता है एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं कहना चाहूं तो और भी बहुत सारे मैटर हमारे पास मौजूद हैं। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह।